नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के महत्वपूर्ण हम 100 प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर साथ ही आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो GK GS के वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में GK GS के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें साथ ही जितने भी GK GS के प्रश्न आपको मिलेंगे सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GK GS के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कहता है वियतनाम की राजधानी का क्या नाम है। तो वियतनाम की राजधानी का नाम है हनोई। याद रखिएगा, वियतनाम की राजधानी है। यही दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी बोलिएगा वियना है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा जाए तो कैनबरा बोलिएगा। हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा, तो 2062 में दोस्तों हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान के निर्माण करने में। याद रखिएगा। और दोस्तों, संविधान को साथी निर्माण करने में कुल कितना पैसा लगा, यानी खर्च हुआ साथी रुपया। तो रुपया याद रखिएगा साथी 63,96,729 रुपया खर्च हुआ संविधान बनाने में। और दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसी के 2 दिन बाद दोस्तों, यानी याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को साथी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो न्यायपालिका है। मौलिक अधिकार दोस्तों याद रखिएगा यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कौन देश के संविधान से, तो अमेरिका देश के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था, तो फ्रांस देश का निवासी था नेपोलियन बोनापार्ट। और फ्रांस देश की दोस्तों अगर आपसे राजधानी पूछा जाए तो आप बोलिएगा पेरिस बोलिएगा, फ्रांस देश की राजधानी। दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है भारत का नेपोलियन। अगर ईरान का आपसे नेपोलियन पूछा जाए तो आप बोलिएगा नादिर शाह को। दोस्तों किसको साथी याद रखिए, तो नादिर शाह को बोला जाता है ईरान का नेपोलियन। नादिर शाह ने दोस्तों मयूर सिंहासन लूट के ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यामा के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा है यामा के लेखक। और यामा के लिए दोस्तों महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न कहता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में 1774 में किया गया। कलकत्ता का अगर हम बात करते हैं तो इन्हें महलों का शहर कहा जाता है। और कलकत्ता दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। कहता है रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो टाइगर स्टेट दोस्तों किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को बोला जाता है। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब विजय मिली, तो 1953 में। माउंट एवरेस्ट दोस्तों कहाँ पर है, तो माउंट एवरेस्ट है आपको नेपाल में। और नेपाल में दोस्तों माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अगर आपसे पूछा जाए तो 8,850 मीटर दोस्तों बोलिएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको GK GS के वन लाइनर टॉप 100 प्रश्न साथी कवर करवाएंगे, तो इन्हें आप याद कर लीजिए। कहता है लोधा जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो पश्चिम बंगाल से है।
किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कथा चास श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की थी? तो त्रिपुरा हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया? तो पल्लव वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का था विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर के दिन दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही साथी अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर के दिन। और शिक्षा दिवस दोस्तों किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर के दिन। और शिक्षक दिवस दोस्तों किसके जन्म दिवस को मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? तो गुरु अंगद है। कौन है? तो गुरु अंगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कहता उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो के.एम. मुंशी प्रदान की है। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी बोला जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तब 5 जून के दिन मनाया जाता है। और साथ ही यह दिवस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो ये सभी को आप याद रखिएगा। कहता पंकज चरण दास का संबंध किस नृत्य से है? ओडिसी से है, याद रखिएगा। ओडिसी दोस्तों किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिशा राज्य का है। कहाँ का है दोस्तों? तो ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी, याद रखिएगा। कहता आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 अगस्त के दिन मनाया जाता है। दोस्तों 8 मई के दिन कौन दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई के दिन, याद रखिएगा। कहता अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 22 मई के दिन मनाया जाता है। दोस्तों 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 22 मार्च के दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दोनों बात को आप एक साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तड़ित चालक की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक का खोज किया गया। डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? कोपेनहेगन दोस्तों डेनमार्क की राजधानी है। अगर डेनमार्क का हम बात करते हैं तो इन्हें पवनों वाला देश बोला जाता है डेनमार्क को। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। और दोस्तों याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा दिन में होता है, याद रखिएगा। दोस्तों पेड़ पौधा का रंग जो हरा होता है किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? तो याद रखिएगा क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में दोस्तों कौन धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, जिसका प्रतीक होता है Mg और परमाणु क्रमांक होता है 12, याद रखिएगा। दोस्तों हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु। और साथ ही याद रखिएगा पेड़ पौधा का जो पत्ती होता है उसमें जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है रंध्र, याद रखिएगा। क्या बोला जाता है? तो रंध्र बोला जाता है। इन्हीं को अस्टोमेटा भी बोला जाता है। कहता नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ है। कहता यह कथन किसका है? मोहम्मद इकबाल का है। कहता नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ है। कहता यह कथन किसका है? मोहम्मद इकबाल का यह कथन है। अगला प्रश्न कहता आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दोस्तों यह नारा दिया गया। फ्रांस की राजधानी? तो फ्रांस की राजधानी है आपको पेरिस। दोस्तों किस देश की राजधानी है? तो फ्रांस देश की राजधानी है पेरिस, याद रखिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता तुर्की की राजधानी कहाँ पर स्थित है? अंकारा है दोस्तों तुर्की की राजधानी। यूरोप का मरीज दोस्तों किसको बोला जाता है? तो यूरोप का अगर मरीज आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा तुर्की को दोस्तों यूरोप का मरीज बोला जाता है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले मोम है पैराफिन मोम हो जाएगा। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले
मोम। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के तट पर स्थित है? डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा जाए, कैनबरा बोलिएगा। और प्यासी भूमि वाला देश ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है, कंगारुओं का देश भी बोला जाता है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम है दोस्तों। और साथ ही याद रखिएगा, मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे कम होती है? तो मस्तिष्क। और कौन अंग में पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो यकृत बोलिएगा। इन्हीं को लीवर भी बोला जाता है। और दोस्तों एक होता है ईईजी। ईईजी किससे संबंधित है? यह मस्तिष्क से संबंधित होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म ईईजी का तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है। अगला प्रश्न कहता है, न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? जहांगीर ने की थी। कहता है विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर के दिन। और दोस्तों कपास की खेती के लिए कौन मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए। अगर चाय की खेती के लिए पूछा जाए तो लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। कलिंग पुरस्कार 1952 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इस वंश के संस्थापक वासुदेव हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित मंडल है क्षोभ मंडल है। पृथ्वी के बीच जाने वाली अगर रेखा पूछा जाए, पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा विषुवत रेखा, जिन्हें भूमध्य रेखा बोला जाता है। और पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह भी कहा जाता है। यही साथी अगर लाल ग्रह आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। पता उद्यम क्रांति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस क्रांति योजना को शुरू किया है। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 में दी गई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। कहता माला ताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में दोस्तों याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो देश का प्रथम नेशनल पार्क है दोस्तों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना 1936 में हुआ, इसको भी याद रखिएगा। कहता ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी दोस्तों इसके लेखक हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति दोस्तों यह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। कहता तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे दोस्तों इसकी राजधानी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है जून 1857 में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। और साथियों 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह किया था। कहता है जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया जीटी रोड का निर्माण। और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए तो बोलिएगा फरीद खां हो जाएगा शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों सासाराम में है। और इसके मकबरा को डिजाइन किया गया है लाल बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों अकबर के द्वारा करवाया गया। और साथ ही याद रखिएगा बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया? अकबर ने करवाया। और किसके उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर दोस्तों अशिक्षित मुगल शासक था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। कहता दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के, याद रखिएगा समकालीन थे तुलसीदास का अगर बात करते हैं तो। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है तो गोदावरी नदी है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना 1784 में दोस्तों किया गया। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? बंगलुरु में स्थित है दोस्तों। बंगलुरु कर्नाटक की याद रखिएगा राजधानी है बंगलुरु। और बंगलुरु में दोस्तों
इसरो का भी मुख्यालय है, बगीचों का शहर बोला जाता है। बगीचों का अगर शहर पूछा जाए तो बोलिएगा बंगलुरु को कहा जाता है। रक्त कैंसर किससे कहते हैं? ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहा जाता है। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल होता है दोस्तों ध्वनि की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पेंसिल का निब किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। अगर ग्रेफाइट का बात करते हैं तो दोस्तों ग्रेफाइट होता है आपको अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा ग्रेफाइट। साथ ही ग्रेफाइट का बात करते हैं तो पूछा जाता है काला शीशा किसको कहा जाता है? तो काला शीशा बोला जाता है ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। टेलीग्राफ की आविष्कार करने वाले कौन थे? मोर्स थे। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। दोस्तों यह एग्जाम में तो कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट का सूत्र भी पूछा जाता है तो आप बोलिएगा Al2O3 इंटू 2H2O। दोस्तों यह होता है आपको बॉक्साइट का अणुसूत्र होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। यूरेनियम का प्रतीक यू होता है। परमाणु क्रमांक याद रखिएगा इसका 92 होता है। अगला प्रश्न का था लाडली बहना योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1993 में। साथ ही अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में PDF दिया जाएगा, जिसका लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला प्रश्न का था अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? IRDA के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन है दोस्तों, और डॉल्फिन को साथ ही याद रखिएगा जलीय जीव के रूप में कब घोषित किया गया? तो 2009 में घोषित किया गया। यही दोस्तों गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया? तो 2008 में याद रखिएगा घोषित किया गया। दोनों बात को आप याद रखिएगा। कहता कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? जासूसी उपग्रह है। हे राम का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु पूछा जाए, गोपाल कृष्ण गोखले बोलिएगा। महात्मा गांधी का दोस्तों गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में, साथ ही इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न कहता है कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? 1990 में हुआ। शांति का प्रतीक पक्षी है। कबूतर को दोस्तों शांति का प्रतीक पक्षी बोला जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद हो जाएगा। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। अगर हम हड़प्पा का बात करते हैं तो हड़प्पा का खोज दोस्तों 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। हड़प्पा आपको पाकिस्तान में स्थित है, और साथ ही हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। इतने बात याद रखिएगा। सत्यमेव जयते लिया गया है, इसको लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। कथा सरित सागर पुस्तक की रचयिता कौन है? तो सोमदेव है इसके रचयिता। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई के दिन मनाया जाता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3 होता है। साथ ही ओजोन याद रखिएगा यह ऑक्सीजन का अणु होता है, जिसका अणुसूत्र O3 होता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में अगर आपसे पूछा जाए तब। कहता है विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई के दिन विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। पहली महिला चेयर पर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन है? सुषमा चावला हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को डैश से लिया गया है? तो साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 5 में दोस्तों इन्हें बताया गया है। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 1526 में किया गया था और 1526 में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। याद रखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया 1526 में। पानीपत का सेकेंड युद्ध दोस्तों लड़ा गया, द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया। कथा किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? 1526 में प्रथम युद्ध जो हुआ था साथ ही बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। कथा पनामा परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों का दोस्तों अध्ययन किया जाता है। कथा तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या है? तो 1990 से 92 हो जाएगा। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका संबंध है आपको बंदर से। और RH कारक यानी RH फैक्टर का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, वीनर और लेडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने दोनों मिल के किया था इसका खोज, यह बंदर से संबंधित है। कथा मैसूर महल का निवास स्थान था वोडेयारो हो जाएगा। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सिकरी में दोस्तों इसका दरगाह स्थित है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या से। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1992 से 97 हो जाएगा। कुल अगर दोस्तों पंचवर्षीय योजना का बात किया जाए तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना आया। पंचवर्षीय योजना को कौन तैयार करता था? तो योजना आयोग तैयार करता था। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि दोस्तों मात्र 4 वर्ष की थी। कथा छोम बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। मॉस्की अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोस्तों भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य हो जाता। आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों यह संसद को प्राप्त है। संसद दोस्तों अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। तो राज्यसभा है अनुच्छेद आपको 80 में दोस्तों, लोकसभा है अनुच्छेद 81 में, राष्ट्रपति का पद संबंधित आपको अनुच्छेद 52 में। कहता है राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो डेनमार्क हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री का पद दोस्तों अनुच्छेद 74 में है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो परसा हो जाएगा उस देश का नाम। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? डिगबोई में दोस्तों स्थापित किया गया। कहता है ग्राम सभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 के ए में किया गया है। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो MG रानाडे साथी इसका गुरु हो जाएगा। कहता श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? झेलम नदी के किनारे पर। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हो गया है, इसको एक बार आप याद कर लीजिएगा। कहता भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट इटली हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके जियास के इम्पोर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करवाए जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथ ही आज का यह जीके जियास का क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।